महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य की नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सरकार ने बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार उन्हें पुणे और बीड जिलों का पालक मंत्री नियुक्त किया गया है। इन दोनों जिलों का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व काफी अधिक माना जाता है। इससे पहले ये जिम्मेदारी उनके पति और वरिष्ठ नेता अजीत पवार के पास थी, जिनका पिछले हफ्ते बारामती में एक दुखद विमान हादसे में निधन हो गया। सरकारी आदेश के मुताबिक अब सुनेत्रा पवार इन जिलों में विकास योजनाओं, प्रशासनिक समन्वय और जनहित से जुड़े फैसलों की निगरानी करेंगी। ये नियुक्ति न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि इसके राजनीतिक संकेत भी दूरगामी माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए एक दर्दनाक विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया था। बताया गया कि वे लेयर जेट 45 विमान में यात्रा कर रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट को इससे बड़ा झटका लगा। अजीत पवार के अचानक चले जाने से पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर एक खालीपन पैदा हो गया था। इसी स्थिति को संभालने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो महाराष्ट्र के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को अजीत पवार के पास रहे कुछ प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें राज्य उत्पाद शुल्क, आबकारी, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग शामिल है। हालांकि राज्य का सबसे अहम विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र और आर्थिक फैसलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विभागों का ये बंटवारा सत्ता संतुलन को साधने की रणनीति का हिस्सा है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली हो गया। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज है। बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ विधायक और वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार को सौंपी जाए। हालांकि इस मुद्दे पर पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पालक मंत्री के रूप में सुनेत्रा पवार को इन दोनों जिलों में बजट आवंटन, भूमि अधिग्रहण, विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों पर सीधा प्रभाव मिलेगा। पुणे जिले पवार परिवार का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ की कमान संभालना सुनेत्रा पवार के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं बीड जिला भी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन साधना सुनेत्रा पवार की नेतृत्व क्षमता की बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपी के दोनों गुटों में संभावित विलय और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं के बीच सुनेत्रा पवार के दिल्ली दौरे की खबर भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकती है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, बल्कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, सत्ता संतुलन और भविष्य की रणनीति पर गंभीर चर्चा हो सकती है।